नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, लियो साइन, लियो असेंडेंट, सिंह राशि, सिंह लग्न। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मार्च से 15 मार्च, 1 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में देखते हैं क्या रहता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट जो मेरे व्यूवर्स हैं, लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए करियर कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स गाइड करें ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका करियर कैसा रहने वाला है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। करियर कैसा रहने वाला है, गाइड करें। द मजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, तो लियो आपके जो करियर के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लियो ऐसे हो सकते हैं जो अपने करियर को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, कुछ स्टक सिचुएशन में आप रहने वाले हैं, इनडिसाइसिव कहीं ना कहीं आपका दिमाग रहने वाला है। आप सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन सा डायरेक्शन लेना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किसको रखना है। इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है। वर्तमान जो सिचुएशन आपकी करियर को लेकर के चल रही, उसमें आप हैंग भी रह सकते हैं, उसी में आप स्टक रह सकते हैं। आप चाहेंगे तो आगे बढ़ने को लेकर के, पर हो सकता है कि आप इस दौरान आगे ना बढ़ पाए। तो कुछ ना कुछ इस तरह की कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ इस तरह की स्टक सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही हो विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। आपके करियर में जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप कुछ कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपका करियर किस तरफ जा रहा है, सही जा रहा है कि सही नहीं जा रहा है, जो डायरेक्शन जो है वो सही है कि नहीं है, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जो है आपके दिमाग में चलने वाले हैं, और अपने आप को कुछ स्टक, कुछ कंफ्यूज्ड आप महसूस करने वाले हैं। वहीं कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप एक अच्छा करियर चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस की सक्सेस आप चाहते हैं, अपने काम धंधे को एक नए ऊंचाई पर आप पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हो रही है। करियर को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव है, होप आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और पूरे पैशनेट होकर के आप अपने करियर को परस्यू भी कर रहे हैं। इसके कारण से ये मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है। आप अपने करियर में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उस ओर आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं विद दिस दी मजिशियन कार्ड। तो पॉजिटिविटी आपको अपने दिलो दिमाग में रखनी है लियो। अगर आप किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं, किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव सोच रख करके ही आगे बढ़ना है, जिससे कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। आपने एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए मैनिफेस्टेशन किया था, और वो मैनिफेस्टेशन आपका अब साकार हो रहा है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो है, वो जो आपने मैनिफेस्टेशन की थी, वो अब अट्रैक्ट हो रही है। एक अचीवमेंट आपको मिल सकता है, जो मुकाम आपने सोचा था वो आपको मिल सकता है इस दौरान। अच्छा पैसा, अच्छी पोस्ट, प्रमोशन, नाम, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर के आपको मिल सकती है इस दौरान। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको एक नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो एक और जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। ये बड़ी जॉब हो सकती है, हायर पैकेज वाली, हायर सीटीसी वाली ये जॉब हो सकती है। अगर आप जॉबलेस थे, अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी, तो एक जॉब आपकी लग सकती है, एक कॉल आपको आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, एक बड़ा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, एक बड़ी प्रोफाइल आपको मिल सकती है। स्विच ओवर करते हैं तो दूसरी कंपनी में एक बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने प्रिपरेशन तैयारियां की हुई थी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे थे, तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी भी आपकी लग सकती है।
विद दिस द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बिजनेस अगर आप करते हैं तो एक बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ आने वाला है, बड़ी डील आप साइन करने वाले हैं। जो अचीवमेंट आपने बिजनेस को लेकर के सोचा था वो आप अचीव करने वाले हैं। लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। नए नए इन्वेस्टर्स आपको आपके बिजनेस के लिए मिलेंगे, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है करियर वाइज। अब चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी लियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। तो लियो आप अपने मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयर मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी इनकम में ग्रोथ करना चाहते हैं, नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नए नए तरीके आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नई स्ट्रेटजी आप लाना चाहते हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी इनकम में ग्रोथ हो, पैरेलल इनकम कहीं ना कहीं जनरेट हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट्स मिल रही है, आपको अगर कोई बोनस इंसेंटिव मिल रहा है, कोई रिवार्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो और लोगों से आप उस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ कंपैरिजन की भावना आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है अगर आप जॉब करते हैं तो। वही नहीं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी रहने वाले हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग्स आपने करके रखी हुई है अपनी इनकम को लेकर के, अपने रिटर्न को लेकर के, अपने प्रॉफिट्स को लेकर के। तो उन चीज़ों को आप रोल आउट कर रहे हैं, काफ़ी क्लोजली आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो वहाँ से एक अच्छा रिटर्न आने का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल में आपने रखा हुआ है। कोई आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया था, कोई स्कीम में आपने पैसा लगाया था, कोई फंड में आपने पैसा लगाया था या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया था, तो वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दिस क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। कोई कोई लियो ऐसे हैं जिनको एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिला हुआ है और मिल भी रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप हैं। चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं या कोई भी स्कीम में आप लगाते हैं, तो बेनिफिट प्रॉफिट आपको हो रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। कोई ग्रुप को आप लीड कर सकते हैं, कोई ग्रुप को सुपरविजन मॉनिटर करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने के कारण से एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छी इनकम भी आपको मिलेगी। कुछ इंसेंटिव बोनस भी आपको मिलने वाले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है, या अगर आपकी ऑलरेडी अर्निंग होती थी तो अर्निंग जो है आपकी बढ़ने वाली है। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड आप महसूस करने वाले हैं। आगे का जो फ्यूचर है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स आप कर रहे हैं। कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन भी मिलने वाली है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है, लोगों का केयर आपको मिलने वाला है, लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपने अगर कोई स्कीम में पैसा लगाया था, कहीं आप इन्वेस्ट आप कर रहे थे, तो वहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड इसके कारण से आप रहेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो मैनेजमेंट के साइड से एक बड़ा रिवार्ड रिकॉग्निशन मिल सकता है, बड़ा इंसेंटिव, बोनस, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। बिजनेस में है तो बिजनेस में एक बड़े पार्टनर आपको मिल सकते हैं जिसके कारण से आपके बिजनेस में जो है वो कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। कोई इन्वेस्टर भी आपको मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। तो फेवरेबल सिचुएशन आपको महसूस होने वाली लियो। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन मुझे आपकी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती लियो। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए स्टडी कैसी रहने वाली है उनकी ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहने वाली है 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्टडी तो आपकी काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही लियो। स्टडी में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आपकी स्टडी में आप ग्रोथ कर रहे हैं। स्टडी के लिए हो सकता है कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ की जल्दबाजी, किसी चीज़ की हड़बड़ी भी आपको है,
हो सकता है कहीं से आपको कॉल आया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप एडमिशन के लिए रश में हैं, भाग दौड़ आप कर रहे हैं। कहीं आप दूसरी जगह जाकर के कोचिंग ज्वाइन करना चाहते थे, स्कूल कॉलेज के लिए हो सकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, या फिर यूपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल आप कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो अपनी स्टडी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपके अंदर एक कुछ जल्दबाजी रहने वाली है। आप जल्द से जल्द चीज़ों को अचीव कर लेना चाहेंगे। एग्जामिनेशन आपके सामने है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लेना चाहते हैं, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि घर परिवार वालों के साइड से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं। उनके गाइडेंस के हिसाब से आप अपनी स्टडी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपके घर परिवार से काफ़ी सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आप अपनी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई अब्रॉड, कोई फॉरेन कंट्री आप जाना चाहते हैं, तो आपको वीज़ा मिलने वाला है। उसके लिए आप कुछ हरी में हैं, कुछ हड़बड़ी में मुझे दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द अपने काम को आप समेट लेना चाहते हैं, और आप वीज़ा लेकर के अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई के लिए आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहने वाली है, मार्क्स भी आपके अच्छे रहने वाले हैं, पोजीशन भी आपकी अच्छी आने वाली है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है लियो। अब चलिए देखते हैं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ की सिचुएशन कैसी रहने वाली, गाइड करें। हेल्थ कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी लियो। आप पुरानी चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, जो आपके पास्ट में जो जो चीज़ें हुई है, जो चीज़ें हो सकता है आपने अचीव नहीं की है, या आपसे छूट गई है, पीछे रह गई है, उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। आपके लाइफ में और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको आपको ग्रैब करना है। ये दुखी रह करके, परेशान रह करके कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को डाउन कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है। ये कोई भी सिचुएशन की हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी बातों को आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है, और अपनी हेल्थ को एकदम अच्छा रखना है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रही हो कि अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके होने हैं, पर आप अपनी कंजूसी के चलते मेडिकल चेकअप्स नहीं करवा रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप नहीं ले रहे हैं। आप अपनी तरह से कहीं ना कहीं बीमारियों का इलाज करने में लगे हुए हैं। आप एक सही डॉक्टर को, एक सही हॉस्पिटल में जाकर के आप इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे, जिसके कारण से सिचुएशन बिगड़ सकती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी है। उनके गाइडेंस के हिसाब से ही आपको मेडिसिन लेनी है। वैसे जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो ठीक ही आए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अब रैंडमली कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। लियो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। और क्या कुछ होने वाला है 1 मार्च टू 15 मार्च में, गाइड करें। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। तो आपकी लाइफ में कोई जजमेंट आने वाला है लियो। अगर आप रिलेशनशिप में थे अपने पार्टनर के साथ में, तो उसमें आपको एक जजमेंट मिलने वाला, एक न्याय डिवाइन के साइड से आपको मिलने वाला है। करियर में अगर आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे, डिवाइन से आप प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो उसमें एक बैलेंस की सिचुएशन अब आपको मिलने वाली है। ऐसी स्थिति आपके स्टडी में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ बैलेंस, कोई ना कोई जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं कुछ कुछ लियो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है जो किसी चीज़ को लेकर के अपने आप को दुखी कर रहे हैं। कोई पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना उनके लाइफ में हुई थी जिसको लेकर के वो अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। एक इमोशनल लॉस सा उनको फील हो रहा है। किसी बात का पछतावा, किसी बात का रिग्रेट भी ये हो सकता है। सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कोई कोई लियो ऐसे हो सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के ये हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए काफ़ी स्ट्रेंथफुल बन रहे हैं, अपने आप में वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। आप हो सकता है योगा मेडिटेशन करते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लेते हैं,
डिवाइन से आप कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। लाइफ में आने वाले और भी जो चैलेंजेस है उनको आप फेस करने के लिए पूरा तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए आपने स्ट्रेंथ गेन कर ली है। अपने लाइफ में कुछ आप नया अचीव करना चाहते हैं, नए टारगेट्स, नए गोल्स आपने सेट किए। आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या अपने रिलेशनशिप को लेकर के ये हो सकता है, पर्सनल लाइफ को भी लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ से सिचुएशन में कंट्रोल लाना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने मुताबिक आप ढाल लेना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेंथ आपने गेन की है। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए ये आई है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं लियो, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ट्रस्ट। तो यहाँ जो गाइडेंस का कार्ड आया लियो वो है ट्रस्ट। यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपना टैलेंट, अपना कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है उसमें भी आपको ट्रस्ट रखना है। पूरे ट्रस्ट के साथ में आपको काम करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको काम करना है। यूनिवर्स पे भी आपको ट्रस्ट रखना है कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस आपको मिलेगा। कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं और उसमें देरी हो रही है तो समय के साथ चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। तो ऐसा ट्रस्ट भी आपको रखना है। आप विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।